गुलिस्तान न्यूज़ के ग्राउंड शुमार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुई बर्फबारी के मुतलिक, और एक तो हम बात करेंगे डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ, और दूसरा लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे, और साथ ही जो है हम बात करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलए के साथ भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे इस बार जब स्नोफॉल हुआ तो क्या कुछ एमएलए की तरफ से भी किया, और खासकर डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की कोशिशें की गई, किस तरह के कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे, और लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ नया किया जा रहा है। और जहां तक हम बडगाम की बात करें तो जब हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो है ए डबल ही बडगाम में बैठता है, और अभी ए डबल ई भी नहीं है, खाली ए साहब बैठे हुए हैं। तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब स्नोफॉल हुआ, 2 बार अभी तक स्नोफॉल हुआ, और क्या कुछ तैयारियां पहले से थी, किस तरह की मशीनरी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, और किस तरह के मुश्किलात होते हैं जब स्नोफॉल होता है, तो किस तरह के मुश्किलात होते हैं इनको, और उन मुश्किलात को कैसे अजाला किया जाता है, या कहीं पर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है वहां पर पहुंचना, क्योंकि जब वहां पर स्नोफॉल होता है तो वहां पर पहुंचना, वहां से उसको रेस्क्यू करना, कितनी मुश्किलात होते हैं, और क्या कुछ डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए इस वक्त, इस पे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त एई साहब, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इस वक्त बडगाम में ड्यूटी है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये मुझे बताइए, 2 स्नोफॉल अभी तक हुए हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की तैयारी पहले से की गई थी? जी, ये जो हमारा स्नो क्लियरेंस कंट्रोल यूनिट बडगाम, ये 15 नवंबर से 15 मार्च तक काम में लगा हुआ था। तो इसमें जो है हमारी जो मशीनरी है, हमारे पास टोटल जो मशीनरी 23 मशीनें हमारे पास है। इसमें हमारे पास बड़ी मशीनें हैं जिसमें हमारे ये एलपीटी ट्रक्स और गोरू वोरू बाकी वो हमारे पास 8 है, और जो हमारे स्नो किट्स है जिनको हम ट्रैक्टर भी कहते हैं वो हमारे पास 11 है, और हमारे पास बड़ी मशीनरी है, इंपोर्टेड मशीनरी है, वो हमारे पास 2 है। इसमें एक फ्रेशा है और एक यूनिमाग है, जो हमारे को जो अपर रीचेस में जैसा कि हमारा दूध पत्री है, यूसमर्ग है और सुतारन है, जहाँ बर्फ ज्यादा होती है उस दौरान हम वो यूज करते हैं, जिसमें अगर 2 फुट 3 फुट बर्फ होता है या इससे ज्यादा भी होगा तो इसके लिए हम वही डिपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले किस तरह की कोशिशें होती है, बर्फबारी जब होती है प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है? जी, ये हमारे पास जो टोटल जो रोड लेंथ है बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, वो हमारे पास 1214 किलोमीटर है, और हमारी जो रोड्स है जो हमारे मैकेनिकल को आते हैं वो है 276। इसमें हमारे पीआरटी रोड्स रहते हैं, और जिसको हम P1 रोड्स कहते हैं, और पीआरटी सेकंड जिसको हम P2 कहते हैं। पीआरटी फर्स्ट रोड्स है जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी रोड्स है या तहसील रोड्स है, वो हम पहले फर्स्ट पीआरटी में कंप्लीट करते हैं, उनसे हम स्नो क्लियरेंस पहले ही करते हैं। स्नो क्लियरेंस के दौरान जब आप स्नो क्लियरेंस करते हैं, अगर उस टाइम बर्फबारी होती है तो जो रोड को आप क्लियर करते हैं, फिर जब वहां पर बर्फ जमा हो जाती है और उस रोड को छोड़ के जब आपको दूसरी रोड पे जाना होता है तो जाहिर सी बात लोगों की तरफ से आपको कॉलें आती होगी, उस टाइम क्या कुछ रहता है आपको? जी, जो ही हमारे को कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है या और कोई इमरजेंसी, तो लोग हमारे को कॉल करते हैं, तो हम उस वक्त यही करते हैं कि हम जो हमारा एक्शन प्लान रहता है वो एज पर एक्शन प्लान जो हमारी मशीनें डिप्यूट होते हैं हर एक रोड पर, उनका अपना अपना रोड रहता है। तो उस वक्त हमारे को यही दिक्कत आती है कि लोग फोन करते हैं कि हमारे को यहाँ पर है मेडिकल इमरजेंसी, तो हमारे को जो हमारी मशीन जिस रोड पर जाती है उसको डाइवर्ट करते हैं जो नियर बाई होगी उस वक्त, तो उसको हम डिप्यूट करके वहां भेजते हैं। तो वहां से जो उनका कोई मेडिकल डिलीवरी केस होगा, क्या कोई इमरजेंसी होगी, तो वो उसको हम एक चीज मैं आपसे जाना, इस बार जब 2 स्नोफॉल अभी तक हुए हैं, कहीं ऐसे पर इस तरह का चैलेंज आपको सामने करना पड़ा? जी, मैं आपके वसादत से और लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग हमारे को खाम का तंग करते हैं, कभी बोलते हैं कि हमारे पास कोई डिलीवरी केस है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, जो जाहिर सी बात है हम जो नियर बाई मशीन होगी किसी रोड पर, तो वो हम वहां से शिफ्ट करके डाइवर्ट करके वहां भेजते हैं, तो उस जगह पहुंचाते हैं, तो वहां देखते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं रहती है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई मसला आएगा दोबारा,
तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कुछ लोग आपको फॉल्स कॉल्स भी कॉल्स करते हैं जिससे आप लोग डाइवर्ट होना पड़ता है। मैं आपके वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो नंबरात है, हमारी जो जेई साहब है या ए साहब है और एक है, हमारी जो नंबरात है वो वायरल है। खासकर वो जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास हमारे सबों के नंबरात रहते हैं, और पुलिस कंट्रोल रूम उनके पास भी हमारे नंबरात है। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले वो पुलिस जो उनका नजदीक पुलिस स्टेशन होगा या पुलिस कंट्रोल रूम, वो डायरेक्ट फोन करेंगे, वहां से हमारे को जब कॉल आएंगे तो वही हम एंटरटेन करेंगे। अच्छा, एक और बात जाना, क्या सुनो कंट्रोल रूम जो आप बनाते हैं, क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या अपने लेवल पे भी होता है, जैसे डिप्टी कमिश्नर खुद मॉनिटर करते हैं, या यहाँ से भी कंट्रोल रूम होता है? नहीं, मैं आपको यहाँ ये बात क्लियर कराना चाहता हूँ। जो ये हमारा स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम, ये इससे पहले था MED, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये हमारा स्नो क्लियरेंस मैकेनिकल सब डिवीजन बडगाम रहता है, फील्ड सब डिवीजन बडगाम मैकेनिकल का। तो जो हमारा उस वक्त कंट्रोल था वो हमारे श्रीनगर डिवीजन के साथ था, श्रीनगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन। उसके बाद हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। तब अब ये है मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर। तो हमारा जो ये ज्यूरिसडिक्शन बडगाम है, ये आती है बारामूला MED मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन बारामूला। जो हमारा एग्जन है वो बारामूला पर में ही वो स्टे है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जितने आपके पास अभी मशीनरी है, आपको लग रहा है कि और भी लाने की जरूरत है ताकि जिस तरह की रोड कनेक्टिविटी बडगाम के अंदर है? जी, तो वो तो जाहिर सी बात है। जो हमारी जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है वो वास्ट एरिया है। हमारा तकरीबन 50% यहाँ जो प्लेन्स है, जिसमें हमारा भरजोला है, हमारा जो न्यू खंदा, वहां से भी हमारा रहता है, बेमना भी, एयरपोर्ट रोड भी, और हमारा जो इस साइड में है पारिमपुरा और सजेट गुरीपुरा, वो भी हमारे बडगाम के साथ आता है। यहाँ से हमारा जो खाक बेल्ट है, उसमें हमारा पोशकर, हमारा कांधामा, ओबूरा, उधर से लेके इधर पखरपोरा, ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है बडगाम में, ये इसकी बहुत बड़ी रोड लेंथ है, तो बहुत बड़ी नेटवर्क है। इसके लिए हमारे ये जो मशीनें हैं काफी नहीं है, चलिए फ्रेंकली काफी नहीं है, तो और लाने की जरूरत है। इसके लिए हमने बहुत बार इस्तदा भी की है, जो हमारे हायर अथॉरिटीज है वही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद रखें कि आने वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट तो होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ ए साहब जो बात कर रहे थे, और मैं आपको जरा ये मशीनें दिखाऊं। ये है डिपार्टमेंट के पास इस वक्त मशीनें, और जो जब भी स्नोफॉल होता है तो ये जो है पहले इनको इलाकों में भेजा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मशीनें यहाँ पर इस वक्त लगी हुई। कुछ ट्रैक्टर्स भी हमारे पास, लगभग 11 की तादाद में हमारे पास ट्रैक्टर्स है। टोटल मिला के अगर देखें तो 23 मशीनें हमारे पास इस वक्त है। मगर रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ये मशीनें हैं कम पड़ रही है, और महकमों को चाहिए कि और भी लाए, क्योंकि बडगाम में एक वास्ट एरिया है और काफी ज्यादा रोड कनेक्टिविटी है, और जो रोड्स है वो कहीं ना कहीं मशीन कम पड़ती है, और भी होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और भी हम बात करेंगे, लोकल्स हो या और भी जो बाकी अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लोकल से हम बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं हाल ही में बर्फबारी जब हुई तो किस तरह के इंतजामात जो है डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन पाल है। पाल साहब, मुझे बताइए, बर्फबारी हुई, क्या डिपार्टमेंट पहले से ही मुतहरिक था और कितने मुतमईन आप हैं? आज पहली बार हमने देखा चाडरा में, मेन डिस्ट्रिक्ट बडगाम या चाडरा में, हमने पहली बार देखा कि PWD डिपार्टमेंट, PMG डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पूरे मुतहरिक आज थे। उनने अब पहले ही 24 घंटे पहले ही बंदोबस्त किया था, और रात के 5 बजे से ही पूरे जो तहसील चाडरा के सड़कें थे, ताहिर शरीफ में थे, उनको साफ किया गया। हम शुक्रगुजार है इसके, क्योंकि पहली बार ऐसी जंगी सूरत हाल जैसी पैदा हो गई थी, क्योंकि लोग तरस रहे थे कि बहुत बर्फ पड़ने वाला है, और पेशन गोई भी की गई। लेकिन हम मौजूदा हुकूमत और मौजूदा डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उनने बर वक्त कार्रवाई करके लोगों को किसी भी मुश्किलात में नहीं पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, अफसरों की जिम्मेदारी होती है उनके कायशों पर उतरना। हम शुक्रगुजार है
गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार है, डिपार्टमेंट के जिस तरह से उनने अच्छी लगन से काम किया और मेहनत से काम किया, बहुत ही अच्छे अंदाज में किया है। लोग आज उनका मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया वालों को जो हर वक्त ये अवामी मसाइल उजागर करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आइंदा भी देखते हैं अगर कोई बारिश या और कोई तूफान आई, उसमें भी गवर्नमेंट इसी तरह भी कोशिश कर लेंगे। पर हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसमें हम हाल ही में हुई बर्फबारी के मुतालिक बात कर रहे हैं, चाहे वो अफसरान हो या आम लोग हो, और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका भी एक अहम रोल होता है इस बर्फबारी में। हम ये कैसे जे डिजास्टर होता है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का भी एक अहम रोल होता है। हम बात भी करेंगे इस ज़मन में कॉन्ट्रैक्टर से, मगर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं बर्फबारी जब होती है फिर उन सड़कों पे बर्फ हटाना, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो ऑपरेटर्स इनके होते हैं, कितनी मुश्किलात भी उनको होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है। सर, ये मुझे बताइए, जब बर्फबारी होती है किस तरह की प्रिकॉशंस पहले आप अपने ऑपरेटर्स को देते हैं, क्योंकि जब जान है तो जान है, तो क्या कुछ आपका टास्क रहता है? देखो, जब बर्फबारी का प्रेडिक्शन होता है, हमने भी अपनी एक टीम रखा होता है, जैसे स्नोफॉल का हमने टीम रखा होता, हम भी 24 आवर्स 24/7 आवर्स रहते होते हैं अपने ऑफिस में। जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, खासकर जो हमारे जेसीबी ऑपरेटर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और जो उनके साथ सुपरवाइजर्स होते हैं, ये वेल ट्रेंड होते हैं। हमें पहले ही रखते हैं जहाँ जहाँ हमें स्नो फॉल की अलॉटमेंट हुई है, हम उन जगहों पर पहले हमें उनको पहुँचा के रखते हैं। क्योंकि जो स्नो होता है, जो मेन रोड्स होते हैं, वो तो मैकेनिकल वाले उठाते हैं। जो हमारा रोड होता है वो लिंक रोड्स में होते हैं। लिंक रोड्स में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो हमारा रोड, जो हमारा अलॉट रोड है, वो हाई रीचेस में है, ज्यादातर चारी शरीफ पखरपोरा की तरफ में है, वो हाई रीचेस में होते हैं, वहाँ स्नो फॉल ज्यादा होता है। जो मैकेनिकल वाले, ये तो मेन रोड जो 5.5 मेन रोड होते हैं वो क्लियर करते हैं। ज्यादा टफ हम लोगों को होता है, क्योंकि जो हम लिंक रोड करते हैं वहां लोगों ने गाड़ियां रखी होती है, क्योंकि वो रात को सोए होते हैं, ऑलमोस्ट सारे घर वाले सोए होते हैं, तो गाड़ियां आम रोड में, ये लिंक रोड पे होते हैं। हमें काफी मुश्किल होता है स्नो हटाने में। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, पहले ही मशीनें चढ़ाते हैं। हम तो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। अपने जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनको अपने पहले सेफ्टी का बोलते हैं, आपका अपने ख्याल रखो और ये स्नो क्लियर करो, तुरंत इसको क्लियर कर दो। इस दौरान स्नोफॉल जब होता है, अगर आप कहीं पर बर्फ हटाते तो फिर ऊपर से जब स्नोफॉल होता है तो उस दौरान कितनी मुश्किलात होती है? मुश्किलात तो बहुत सारे होते हैं, ये कोई आम जवाब नहीं, ये बहुत टफ जवाब है। ये माइनस होता है, खासकर ऊपर रीचों में बहुत माइनस होते हैं। बर्फ पड़ते पड़ते ही पिघल जाए, ये कोहरा लग जाता है, कोहरे में तो बहुत मुश्किल होता है। ड्राइवरों को तो बहुत मुश्किलात होते हैं। हम तो पूरे रिस्क लेके, तो लोगों को सहूलियत के लिए तो बिल्कुल तुरंत अपनी जान खेल के तो बहुत कोशिश करते हैं। ड्राइवरों को भी हिदायत देते हैं पहले अपने जान बचाएं और लोगों को भी सहूलियत दे, तो हम पूरे लगे रहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रोल रूम्स कायम किए जाते हैं, क्या आप अपने लेवल पे भी कंट्रोल रूम कायम करते हैं? बिल्कुल, हम अपने लेवल पे ही कंट्रोल रूम करते हैं। जब भी प्रेडिक्शन आती है, हम तो 2 दिन पहले ही अपनी मीटिंग करते हैं। अपने जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो उनके साथ सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको पूरी हिदायत देते हैं कि आप उसके लिए अलर्ट रहें। डिपार्टमेंट को जब तक हम ना उठाएं तब तो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? अब तो टेंडर हमको होता है, जब परफॉर्मेंस हम ही देते हैं तभी डिपार्टमेंट कुछ आगे जाके कहते हैं हमने इतना क्लियर किया, हमने इतना क्लियर किया। क्लियर तो हमें करना होता है, जब हम क्लियर करके देते हैं तभी डिपार्टमेंट आगे जाके वही रिपोर्ट पहुंच जाती है। डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा तालमेल हो जाता है, कहीं भी उनको कहीं कुछ भी होगा वो हम ही को फोन करते हैं, हम ही वो कोई काम करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में हम बात कर रहे हैं लगातार, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हो या अफसरान हो या लोग आम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई उसके बाद हमने देखा इस बार जो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही कंट्रोल रूम्स कायम किए गए थे, चाहे वो R&B हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या PMGSY हो। क्योंकि अगर हम देखें PMGSY जो रूट्स बनाते हैं, ये वो रूट्स तामीर करते हैं जिन लोगों के पास रोड नहीं होती, यानी कि फॉर फ्लाइंग एरियाज की हम बात करते हैं, उन इलाकों में बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے AEE-PMGSY چاڈورا. ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب برف باری ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ برف باری ہوتی ہے. سر یہ بتائیے کس طرح کی مشکلات ہوتے ہیں جب برف باری ہوتی ہے, پریڈکشنز ہوتی ہے کہ ہیوی سنو فال ہوگا, اور جس ایریا کو آپ زیادہ روڈز بناتے ہیں وہ فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں, تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے ٹاؤن سے لے کر اس ایریا میں زیادہ برف باری ہوتی ہے, تو کتنے مشکلات ہوتے ہیں اور کس طرح کی انتظامات پہلے سے ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں؟ بیسکلی جو آج کا یہ سنو فال تھا اٹ واز پریڈکٹڈ آلریڈی, تو مشینری آن سپاٹ پہنچی تھی پہلے ہی. ہاں ہاؤور ہم ڈیلے سے شروع کرتے ہیں کلیئرنس, کیونکہ مین روڈ جو ہوتے ہیں ہماری وہ میکینکل کو پہلے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. وانس وہ مین روڈز کلیئر ہو گئے پھر ہماری مشینری تو سپاٹ پہ ہوتی ہے. وی ٹرائی آور اٹموسٹ, اور ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ 24/7 قائم رکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کی شکایتیں جہاں پہ بھی کوئی انٹورڈ کہیں خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ہوگی تو وی کیٹر اٹ آن. تو ایز سچ اس برف باری میں ابھی تک ہمیں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اور نہ ہی کہیں سے گریونس آیا کہ سنو ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں اٹھا ہے. کوئی ایسا میڈیکل کیس آیا ہوگا جس کے لیے آپ کو مطلب امیڈیٹ وہاں پر مشینیں بھیجنی پڑی؟ پچھلے سال تو کافی آئے تھے, اس سال تو خالی ایک ہی آیا تھا جو بچہ یہاں پلوامہ میں پھنسا ہوا تھا جیورنگ سنو فال ہو رہی تھی, تو اس کو وہاں سے ہم نے شفٹ کروایا تھا اپنی مشین سے. وہ دارون کا تھا, اس کو وہاں چھوڑ دیا تھا. لوگوں کی طرف سے کس طرح کا ریسپانس ملا؟ شکر اللہ کا, یہاں کے لوگ بہت ہی سوبر مائنڈیڈ ہیں. ان کو پتا ہے کہ پہلے مین کلیئر کرنا ہے, اس کے بعد چونکہ ہمارے روڈ تو آلموسٹ 100% فار فلنگ ایریا میں ہوتے ہیں, ان میں برف باری بھی زیادہ ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو واٹ وی سی ان ٹاؤنز, تو وہ تھوڑا بیئر کر لیتے ہیں اینڈ وی پرووائڈ دیم ایچ اینڈ ایوری فیسلٹی. اور وہ ہمارے ساتھ 24/7 کنٹیکٹ میں رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے دے کنوے اس, اور ہم کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ان کا وہ پرابلم کا ازالہ ہم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بتا دیجیے, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول روم سے پہلے آپ قائم کرتے ہیں, تو جو آپ کا لور اسٹاف ہوتا ہے, JEs ہوتے ہیں یا باقی اسٹاف ہوتا ہے, کیا وہ پہلے سے ہی ان علاقوں میں موجود رہتے ہیں یا کہیں پر کنٹرول روم قائم کرتے ہیں اس کے بعد؟ بیسکلی ہمارے 2 گروپس ہیں. پہلے تو کنٹرول روم میں منیمم ہمارے 4 تو افسرس رہتے ہیں جیل لیول کے, جو ان کوآرڈینیشن دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں, جو فیلڈ میں گھومتے رہتے ہیں. جو بیسک فیڈ اپ جو ہمارا ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہمارے کنٹرول روم میں آ جاتا ہے. کنٹرول روم سے ہم لڑکے کو باخبر کر دیتے ہیں کہ آپ کی اس روڈ پہ پرابلم ہے, تو وہ ٹیک اپ کر لیتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے وی بریک اٹ انٹو 2 پارٹس. کچھ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور کچھ کا اسپیسیفک ڈیوٹی ہوتا ہے. ناظرین, گراؤنڈ رپورٹ میں ہم آج بات کر رہے ہیں حال ہی میں ہوئی برف باری میں اور کس طرح کے انتظامات پہلے سے ہی جو ہے انتظامیہ نے کی تھی, اور ساتھ ہی جو کنسرن MLAs تھے کس طرح کے انتظامات ان نے کی تھی. پہلے انہیں روم میٹنگز لی اور جو افسران ہیں ان کو جو انہیں متحرک رکھا, اور کسی چیز کو کوئی پرابلم نہ ہو لوگوں کو, اس کو لے کر پہلے سے ہم نے دیکھا MLAs جو تھے وہ بھی ٹوپے تھے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک MLA موجود ہے, خان صاحب کانسٹیٹوینسی کے MLA سیف الدین بٹ صاحب. ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کس طرح کے انتظامات آپ نے پہلے اپنے جو آپ کا حلقہ ہے خان صاحب کانسٹیٹوینسی, وہاں پر کس طرح کے انتظامات آپ نے کیے تھے اور خود آپ مانیٹر کر رہے تھے, اور اس وقت کی صورتحال کیا کچھ ہے خان صاحب میں؟ سر, جس طرح سے ہم نے دیکھا پریڈکشنز ہوئی برف باری ہونے کی, آپ پہلے سے ہم نے دیکھا آپ گراؤنڈ میں تھے, پہلی برف باری ہوئی آپ گراؤنڈ میں تھے, دوسری برف باری ہوئی اس میں بھی آپ گراؤنڈ میں تھے, تو انتر کیا تھا اس بار؟ جب پہلے برف باری ہوتی تھی تو لوگوں کے کافی زیادہ مشکلات تھے, آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہیں نہ کہیں مطمئن ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. شکر ہے کہ آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ پریس والے بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ کوئی محنت کر رہا ہے. مگر لگتا ہے کہ جب کوئی محنت کرے گا تو وہ چھپتا نہیں ہے. ایوری ہیز ٹو ایکنالج, چاہے لوگ ہو, پریس ہو, کوئی بھی ہو, سرکار ہو, تو ایکنالج. جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا, سپورٹ دیا آنکھیں بند کر کے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے بحیثیت اسمبلی ممبر, میرا ایمان ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ میں بھی ان کی خدمت ہر طریقے سے کروں جتنا مجھ سے ہو سکے, چاہے وہ دن ہو رات ہو, کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت, چاہے آسمانی آفت ہو, برف ہو, بارش ہو,
धूप हो, कुछ भी हो, पानी का मसला हो, बिजली का हो, तो हर वक्त उनकी मदद करता रहूं और उनके शाना बशाना उनके बैक पर रहूं। दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे वो भी खड़े रहे, उन्होंने वर्चुअल मोड पर मीटिंगें दी, ऐसे मीटिंगें दी। अभी आज ही कल ही उन्होंने अपने एडवाइजर को भेजा, नासिर असलम वानी साहब को भेजा यहाँ बड़गाम। हम कंट्रोल रूम में बैठे थे, आपने देखा होगा डीसी साहब के कंट्रोल रूम में, वहीं पर सारे स्नो क्लियरेंस वाले, मैकेनिकल, आरएंडबी, पीडीडी सब डिपार्टमेंटों के अफसरों को लाया था, वहीं पर कंट्रोल कर रहे थे। तो वहां देखा हमने लोगों को कोई मुश्किलात तो नहीं है। ग्राउंड जीरो पर भी गए अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। मेरा तो ये वैसे भी, चाहे आज हो, बन गया हूँ, इससे पहले भी मैं हमेशा लोगों की खिदमत के लिए तरसता रहता था। किसी का अजाब, किसी की परेशानी मुझसे सहा नहीं जाता। जितना मुझसे हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ उस हर किसी की बिला मजहब मिल्लत उस उसूल पर चलने के लिए जिस पर हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ही मिशन है, अपना इस्लामिक मिशन। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर किसी पैगंबर को सिर्फ खिदमत खलक का मिशन दिया है, मैंने भी वही पकड़ा है, मैं उसी के तहत कर रहा हूँ ये। अगर हम आपके हल्के इंतखाब की बात करें, दो ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आते हैं और सबसे बड़ी अगर हम देखें गुलमर्ग के बाद अगर कोई प्रेफर करता है वो दूध पथरी करता है। इस बार हमने देखा चाहे कितनी भी बर्फबारी हुई, सयाह आते रहे, दूध पथरी, और खुद भी आप मॉनिटर करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो आपके हल्के इंतखाब में रोड से, चाहे हम किसवारी की बात करें या सितारन की बात करें, फॉर फ्लाइंग एरियाज है, कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है। मगर इस बार किस तरह के इंतजाम आपने किए थे और क्या कुछ हिदायत आपने अफसरों को दिए थे बिजली को लेकर और इस बर्फबारी को हटाने के लिए, रोड को क्लियर करने के लिए? मैंने खाग में भी अफसरों के साथ पहले ही मीटिंग की, खान साहब में भी, दोनों साइडों से, दोनों ब्लॉकों में अफसरों के साथ मीटिंग की पहले ही। प्रिपेयर्डनेस इसके स्नो के लिए जो प्रेडिक्शन थी, तो इस सिलसिले में मेरी वो मीटिंग कामयाब रही। मैं उन अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ पहले, फिर उन अफसरों का जिन्होंने मीटिंग की इज्जत रखी मुझे और लोगों के मसाइल हल किए, चाहे वो कसवारी साइड, मुजपतर साइड, दूधपथरी साइड, तोस मैदान साइड, जो भी फार फ्लंग एरिया, वहां पर उन्होंने स्नो क्लियरेंस की और टाइम पर की, सवेरे से काम किया। और टूरिस्ट बहुत फंसे थे दूधपथरी, वहां पर उन होटलों में उनको मुफ्त खाना खिलाया, घरों में रखा लोगों ने। मैं वहां गया और अलॉन्ग विद मशीनरी, तो वहां पर उन्होंने उनको, जैसे कि उनके वो घर के बंदे थे, और उनको वहां से निकाला, इंतजाम किया, चाहे पुलिस था, चाहे ये स्नो क्लियरेंस वाले मैकेनिकल डिवीजन खास कर था, और आरएनबी था, सारे डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलों में भी। मैं खुद हॉस्पिटलों का दौरा मैंने किया, हर किसी हॉस्पिटल का। वहाँ डिफिकल्टीज मत है कुछ, वहाँ अगर रात को कोई पेशेंट आए तो उसके लिए है इंतजामात, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, डॉक्टर है ऑन ड्यूटी। मैंने अरावल चेक की, हर किसी हॉस्पिटल में, कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। एक और सवाल तो मैं आपसे जरूर जवाब, इस बार क्या आपने भी अपने लेवल पे कंट्रोल रूम्स कायम किए थे ताकि जो फोन आते, आप रिप्रेजेंटेटिव हो इस इलाके के, तो फोन कॉल्स बहुत आती थी, तो आपको क्या लगा कि प्रायोरिटी बेस पे कहीं पर ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जिसको आपको इमीडिएट हल करना पड़ा? मेरे पास कम से कम 3 कंट्रोल रूम मैंने रखे थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स वहां पर रखे थे, अपने खास खास वर्कर 3-3, 4-4 खान साहब ब्लॉक पर रखे थे, कुछ खाग में रखे थे, कुछ उतरहल में रखे थे, कुछ यहाँ पर हरदपुंजू में रखे थे। तो उन पर वो, क्योंकि वो नजदीक आते थे अगर किसी को कोई परेशानी होती थी। तो इस बार आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला के कबूल करना, अपनी तरफ से तो हर तरीके से अच्छी तरह से खिदमत की लोगों की, हर किसी मसले पर प्रिपेयर थे, तो बाकी अल्लाह जाने, कबूल रखने वाला वही है।
ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुई बर्फबारी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले ही जो प्रेडिक्शन की गई थी कि इस बार जो है हैवी स्नोफॉल होगा, या उससे पहले भी जब बर्फबारी हुई तो R&B महकमे की जब हम बात करते थे पहले से ही उन्होंने कंट्रोल रूम्स कायम किए थे, और जो मुलाजमीन है उनको जो है मुतहरिक रखा गया था कि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी होती है, जब रोड कनेक्टिविटी क्लियर होती है तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे इमरजेंसी केस हो या कोई और दूसरे कुछ केसेस हो। मगर जहाँ तक हम चाडोरा डिवीजन की बात करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऊपरी इलाकों की बात करते हैं, चाहे नीलनाग हो या उस जुगू हो, ये जो एरिया उस एरिया में पड़ते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, और वहाँ के लोगों को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और किस तरह वहाँ पर टीमें भेजी जाती है, उस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे AEE चाडोरा राशिद साहब से, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की हिदायत पहले से दी गई थी और कंट्रोल रूम्स कायम किए गए थे, उस पर हम थोड़ी सी बात करें। सर, जिस तरह से हमने पहले भी देखा बर्फबारी होती रहती थी, मगर कुछ साल अगर हम पीछे जाए तो कहीं ना कहीं शिकायतें बहुत ज्यादा आती थी कि जो बर्फ है वो सड़कों पे है, लोग खुद बाहर निकलते थे। मगर इस बार हमने देखा कई सालों से कि डिपार्टमेंट के पास भी अब टेक्नोलॉजी है, या आप कॉन्ट्रैक्टर्स को ये जो देते हैं कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उन पे वो भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें इक्विपमेंट्स भी नए नए आते हैं। मगर जहां तक हम डिपार्टमेंटों की बात करते हैं, खासकर आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं, अपने एरिया की बात करते हैं, किस तरह के कंट्रोल रूम्स कायम किए थे और लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस आपने पहले से लिए थे? देखिए सर, 21 दिसंबर से हमने यहाँ पे शुरू कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया था 24/7। उसमें जेईज की ड्यूटी होती है, रोड वर्कर, उसमें बाज़ार तौर पर एक रोस्टर बना होता है। और फिर जो 28 को स्नोफॉल हुई थी, 28 इंटरव्यू नाइट को, फिर 28 टू 29 तक मुझे लग रहा है कि हमारी जो मशीनरी थी हमारे इसमें पहले की, हमारी जो टोटल रोड लेंथ है वो है 536 किलोमीटर, उसमें 60 किलोमीटर हमें P1 है। P1 मीन्स कि वो मैकेनिकल को क्लियर करना पड़ता है। जो P2 और P3 है वो हमारी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी रहती है। वो हमें उसमें हमें बाजार तौर पर टेंडर निकाले, उसमें हमारे 8 स्टेज कॉन्ट्रैक्टर है जो वो क्लियर कर रहे हैं। उसमें मैक्सिमम जो स्नोफॉल ज्यादा होता है हमारा मैक्सिमम हिली एरिया आ रहा है, जो बोनियन है, बुजगू साइड है, लेडन है, नीलनाग है, और जो रेस्ट ऑफ दैट है उसमें क्या है, इसे टीम वर्क, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हम कर रहे हैं कुछ, इसमें हमारे बॉस पहले एक्जन साहब, उसके बाद मेरा जेई साहिबान, रोड वर्कर सुपर, इवन की जो बेचारे कैजुअल लेबर्स है वो भी, मतलब अभी जो प्रेडिक्शन थी 3 और 7 के बीच में, वो बेचारे, मतलब हम सारे यहाँ से 3 के नाइट से बैठे थे पूरे, मतलब एक तो कंट्रोल रूम हमने एस्टेब्लिश किया था, उसके बगैर भी हम बैठे थे कि कहीं कुछ अनटूवर्ड ना हो जाएगा, जो क्योंकि जो प्रेडिक्शन थी हैवी स्नोफॉल की, तो मोस्ट प्रोबेबली उतना तो हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 6 को जो हुआ था, फिर हमने 7 के सुबह 7-7:30 से हमने क्लियर स्टार्ट किया, और अप टू 3:30 तक हमने पूरे रोड्स क्लियर किए हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं से कोई फोन आया कि ये लिंक क्लियर नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहीं पर सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं प्रायोरिटीज होती है, प्रायोरिटीज मतलब कहीं पर कोई मेडिकल केस आ जाता है, वो मान लीजिए वहां पर अभी बर्फ नहीं हटाया था, तो जब आपके पास कॉल आती है तो उस टाइम एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है वो। देखिए सर, जो हमारे स्टेज कंट्रोल्स है, अगर प्रेडिक्शन सपोज 3 को थी, ये 2 की रात को ये वहां पे जो हमारे मशीनरी थी कंट्रैक्टरों की, वो वहां पे पहुंचती थी अपने अपने जुरिडिक्शन में। अगर कहीं भी कुछ होता तो हमारी मशीनरी मैक्सिमम वहां पे होती थी। हमारे पास उतनी मशीनरी तो होती है, बट डोजर्स हमारे पास है, तो अगर कोई मेडिकल में उसमें हम कैरी करके उसको हम नियर बाई कहीं हॉस्पिटल उसको पहुंचा देते हैं वहां पे। कहीं पर आपको लगा इस बार, कहीं पर आपको मतलब ऐसी कोई कॉल आई या आपको लगा कि मतलब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको अपने इमीडिएट वहां पर रेस्टोर किया है, उसको हमने ऐसा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तो, बट अगर कहीं पे कोई मतलब मेडिकल केस था भी, मतलब वो उतना मतलब ज्यादा सीरियस तो नहीं था, बट हमारी मशीन इमीडिएटली वहां पे थी और रोड क्लियर करके हमने उनको, मतलब जहां उनको जाना था तो हमने वो क्लियर कर दिया रोड उसके। जिस तरह से प्रेडिक्शन थी कि काफी हैवी स्नोफॉल होगा, जो कि आपका एरिया है काफी हिली एरिया है, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर बर्फबारी अगर यहाँ पर 1 इंच 2 इंच तो वहां से ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वहां के लोगों को फिर वहां से घर से निकलना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फैक्टर होता है। देखिए सर, ये तो चैलेंजिंग फैक्टर है ही, क्योंकि जो प्रेडिक्शन हो जाती है, यहाँ से हमने मशीनरी शिफ्ट किया है वहां पे, मे भी अगर कंटिन्यू स्नो फॉल तो फिर हम कंटिन्यू में उठा नहीं सकते हैं, तो यूं ही स्नो स्टॉप हो जाता है तो फिर हम क्लियरनेस स्टार्ट करते थे। तो एज सच मुझे लग रहा है कि उतना चैलेंज तो हमें था नहीं वहां पे, क्योंकि जो हमने एक एज पर द गाइडेंस ऑफ जो हमारे एक्जन साहब है, तो उसने एक अच्छी तरह एक टीम हमने तश्कील दिया था
कि कहाँ कहाँ पे किस किस मिश को बेचना है, कंट्रोल रूम कैसे एस्टेब्लिश करना है, कि इनके साहिबानों को कैसे रखना है, जो हमारे लोअर स्टाफ है उनको कैसे हम रखेंगे। तो हमने पूरी तरह एक रोड मैप तैयार करके रखा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाएंगे लोगों को। लोगों की तरफ से किस तरह का रेस्पॉन्ड मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं जो आप जैसे आपने कहा P1 P2 P3, जो कि P2 आता है, कहीं पर आपको रोड क्लियरेंस करना पड़ता है, लिंक रोड से वहां पर गाड़ियां तो लोग रखते हैं, उस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है? देखिए सर, पहले P1 को क्लियर करना होता है। P1 मींस प्रायोरिटी 1 जो मैकेनिकल को क्लियर, उसके बाद P2 और P3 हमारे जो लिंक्स होते हैं। मैक्सिमम उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अभी P1 क्लियर होता ही नहीं था, P3 से कॉल आती है, भाई हमारे लिंक बंद है, इसको क्लियर करो। जब तक P1 क्लियर नहीं हुआ, P2 नहीं हो जाएगा तो उसके बाद P3 होगा। तो मोस्ट प्रॉब्लम हमने पहले लोगों को बोला था, जो वहां के सरपंच थे या कुछ थे, तो हमने उनको पहले बोला जो लिंक्स में गाड़ी है उनको गाड़ियों को वहां से हटा के रखे रात को ही, क्योंकि स्नो क्लियरेंस में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मोस्ट प्रॉब्लम लोगों ने बहुत ही कोऑपरेशन दिया हमें, यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे 7 AEE चाडोरा डिवीजन के, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे रिगार्डिंग जो हाल ही में बर्फबारी हुई थी। तो जिस तरह से बता रहे थे P1 P2 और P3 किस तरह की कौन जिम्मेवारियाँ होती है, जैसे P1 किसने बात की वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्लियर करता है, उसका P2 P3 इनर लिंक्स होती है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए गए थे हर एक जगह पे, चाहे डिवीजन लेवल पे हम कहें या यह AEE ऑफिस की तरफ से कहे, फिर JEs ने भी अपने तरीके से कंट्रोल रूम कायम किए थे ताकि लोगों को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में हमने बात की हाल ही में हुई बर्फबारी, जिसमें हमने MLA से भी बात की, इवन हमने कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम देखें उनका भी एक अहम रोल होता है। कॉन्ट्रैक्टर तो ठीक होता है, मगर वो भी उन रोड पे बर्फ हटाते हैं जो काफी हिली होते हैं, कहीं पर डेंजरस रोड्स भी होते हैं, उन पे भी वो बर्फ हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी हमने बात की, और सबकी तस्वीर जाने के बाद इस बार हमने देखा जो लोग थे, लोगों को किसी चीज की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उससे पहले ही डिपार्टमेंट उसने तैयारियां करके रखी थी ताकि लोगों को कहीं कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आज के ग्राउंड रिपोर्ट पे शुमारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।